नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात आज हम मथुरा की कर रहे हैं। मथुरा की शांति आज फिर से लहूलुहान हो गई है। जहां कण कण में कृष्ण बसते हैं, वहां गौ तस्करों की बेखौफ क्रूरता ने एक संत की जान ले ली है। फरसा वाले बाबा जो गायों की रक्षा के लिए खड़े थे, उन्हें ट्रक से बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसके बाद लोगों में उबाल है। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं मथुरा की, वो आप देख रहे हैं। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि आस्था पर सीधा प्रहार था। जब गौ तस्करी का काला कारोबार मासूमों की जान लेने लगे, तो सब्र का बांध टूटना लाजमी है। बाबा की मृत्यु की खबर ने पूरे इलाके में आक्रोश की जो आग है उसे भड़का दिया है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से गौ रक्षक की हत्या के बाद मथुरा में महाभारत छिड़ गई है। पुलिस से नोकझोंक हुई है, लोगों ने इस दौरान पथराव भी किया है और भीड़ को रोकने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सड़क पर जम करके मथुरा में महाभारत देखने को मिली है। लोग गुस्से में हैं, जाम उनकी तरफ से लगाया गया। साफ तौर पर मांग की गई कि इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है, उन्हें उनके किए का अंजाम तुरंत से मिलना चाहिए। गुस्साए लोग जब सड़कों पर उतरे तो लंबा जाम लग गया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच में पथराव हुआ, जिसके जवाब में लाठीचार्ज हुआ। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। फरसा वाले बाबा की हत्या को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ तक उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। अब जरा आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये देखिए, पुलिस का जो बल है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। गुस्साए लोगों ने पहले तो प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दिया, एनएच को जाम कर दिया और उसके बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा है ताकि इस भीड़ को काबू कर लिया जाए। लेकिन ये जो लोगों का इमोशनल उबाल था, उसने ये बताया कि आस्था पर जब प्रहार किया गया तो इस तरीके से ये तस्वीरें आती है। अब जरा एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि पथराव के बाद पुलिस ने किस तरीके से बल का प्रयोग किया। लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर भी किया गया है और ये बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरीके से वहां सुरक्षा में सेंध न लगाई जाए। पुलिस की जीप आपको दिख जाएगी, पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करते हुए आपको दिख जाएगी। इस तरफ आप तस्वीरें जरा देखेंगे, पथराव करने वाले जो पत्थरबाज है वो भी आपको नजर आ जाएंगे। लोग गुस्से में है, सदमे में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वजह से पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन असली सवाल इस हंगामे के पीछे छिपा है कि आखिर कब तक गौ तस्करी के नाम पर मजहबी दीवारें खड़ी की जाती रहेंगी। जब गाय काटी जाती है तो उसे सिर्फ एक धार्मिक आस्था से जोड़कर क्यों देखा जाता है? क्या बेजुबान की हत्या और उसे रोकने वाले की मौत पर राजनीति करना जायज है? हिंदू मुस्लिम के इस खेल में अक्सर जीत अपराधियों की हो जाती है और हार इंसानियत की होती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे संत की जो हत्या है वो की गई है। गौ तस्करों ने फरसा वाले बाबा को ट्रक से कुचल दिया है। ये वो फरसा वाले बाबा हैं चंद्रशेखर, जिनकी उम्र 65 साल है थी और गौ तस्करों ने इन्हें ट्रक से कुचल दिया है। गौ तस्करी वाले ट्रक को रुकवाने के दौरान उन्हें कुचला गया है। वो अपनी मोटरसाइकिल ट्रक के सामने खड़े कर देते हैं और जो चालक होते हैं वो रुकने की बजाय उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 2 शिष्यों के साथ वो बाइक से पीछा कर रहे थे। बटन गेट इलाके में नबीपुर गांव तक करीब 7 किलोमीटर तक उन्होंने गौ तस्करों का पीछा किया है। कोटवन चौकी क्षेत्र में तस्करों ने बाबा को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली कोलकाता हाईवे जाम कर दिया और बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने इस दौरान कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। इस खबर के अब क्या मायने हैं वो भी आपको समझा देते हैं। खबर के मायने ये है कि गौ तस्करों में कानून का खौफ नहीं है, कानून का खौफ पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रहा है। संत की हत्या करके प्रशासन को चेतावनी दी गई, समाज में अस्थिरता फैलाने की साजिश रची गई और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र भी रचा गया है। जब तक समाज में हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हटकर इन अपराधियों को सिर्फ अपराधी नहीं देखा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। गौ हत्या और संतों पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मथुरा मांग कर रहा है इंसाफ की उन तस्करों के खिलाफ जिन्होंने कानून और आस्था दोनों को कुचला है। अब आपको बताते हैं कि गौ तस्करी के कहां कितने मामले दर्ज हैं और कितने तस्करों के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 14,182 मामले यहां पर दर्ज है। 2020 से मार्च 2026 तक 35,924 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। गुजरात की अब बात करते हैं, पिछले 2 सालों में 629 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं। यहां तक अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो ये गिरफ्तारी का आंकड़ा और भी ज्यादा नजर आता है।
राजस्थान में पिछले 3 सालों में 880 एफआईआर दर्ज हुई और सबसे ज्यादा मामले डीग और अलवर जिलों से है। जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच में 110 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र का यह आंकड़ा 2022 से 25 का है। 2849 मामले इस दौरान दर्ज हुए हैं। 4678 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि गौ तस्करी नहीं हो रही है तभी तो जाकर के ये मामले दर्ज होते हैं और लोगों की गिरफ्तारियां होती है। अब मथुरा की गलियां आज इंसाफ मांग रही है। उन तस्करों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने कानून को अपने पैरों तले कुचला है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले जो हमारे सहयोगी है प्रेम कौशिक, वो मथुरा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका जरा रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि मथुरा में अब हालात किस तरीके से काबू किए गए हैं, अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। प्रेम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यहाँ पर जो लगातार कार्रवाई चल रही है और इस समय हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आपको जी 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 बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो डिटेन चल रहा है पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार यहाँ डिटेन किया जा रहा है लोगों को और धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसके बाद में पुलिस द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और लंबा ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की लंबी तरह से कोशिश की जा रही थी उसके बाद में आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से यहाँ पर मथुरा में माहौल बिगाड़ने के नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर आला अधिकारी यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर जो लोग अभी तक चौधरी की टीम के लोग आए थे उन पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, उनको यहाँ डिटेन किया गया है और अधिकारी यहाँ पर सख्त रूप से एहतियात बरतते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह से माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा मथुरा में। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। क्या इन उपद्रवियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया इस पूरे मामले में? बिल्कुल देखिए उन लोगों में से कई लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उनको चयनित करने के बाद में 40 से 50 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। उसके बाद में जब दक्ष चौधरी दिल्ली से यहाँ पर अपनी टीम के साथ जब यहाँ पहुंचे तो उनके बाद में यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद में यहाँ पर अब जो है पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्ष चौधरी उसकी टीम के लोगों को यहाँ पर जो है नोक झोंक के बाद में उनको हिरासत में लिया गया है। इसके बाद नाम ले रहे हैं दक्ष चौधरी, ये व्यक्ति कौन है, किस तरीके से इस घटना से जुड़ा हुआ है, जरा इसके बारे में भी बताइए प्रेम। बिल्कुल देखिए दक्ष चौधरी जो है वो दिल्ली और कई मामलों में गाजियाबाद के मामलों में उसके साथ साथ वृंदावन का एक मामला जिसमें शराब के ठेके को बंद करने के बाद में ये जो है नाम सामने आए। इसके बाद में ये अपने आप को हिंदू संगठन का लोग बताता है, उसके साथ में बताता है कि अपने आप को गौरक्षक बताता है और इसका कई मुकदमे जो इस पर दर्ज हैं, चाहे वो दिल्ली में हो यूपी में हो, कई ऐसे मामले हैं जिसके बाद में इस पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। उसके बाद में जब आज फरसा वाले बाबा की ये घटना सामने है उसके बाद में ये दिल्ली से अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद में रोड जाम करने की भी कोशिश की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने समझाया न समझने पर थोड़ा सा उनकी नोकझोंक हुई। उस नोकझोंक के बाद में पुलिस द्वारा उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद में हल्का बल प्रयोग करने के बाद में यहाँ से लोगों को भगा दिया गया है। ठीक है प्रेम, इस पूरे मामले में कुछ और सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में आज हुआ क्या है। गौ तस्करों का नफरती जाल, संत की हत्या पर बवाल। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये गौ की हत्या नहीं है, संत की हत्या नहीं, ये सनातन की हत्या है। पोल खुलने का डर, भाईजान ने किया संत का मर्डर। ईंट पर नापाक करतूत, भाईचारे में पड़ी फूट। जिस तरह से दुर्घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए कि दुर्घटना थी या फिर हत्या की गई है बाबा जी की। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र, एक्टिव जिहादी तंत्र। टारगेट करके उनकी गाड़ी चढ़ाई, उनको मौत की घाट उतार दी। और मथुरा का माहौल खराब करने के लिए पहले से ही ये लोग साजिश रचे थे। संत की हत्या बहाना,
मकसद मथुरा को दहलाना। अब सवाल यह है कि क्या संत की हत्या करके गौ तस्करों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे में नफरत घोलने की कोशिश की है? आज ईद का त्योहार और ऐसे वक्त पर जब इस तरीके से खबरें आती है तो बिल्कुल यही जायज सवाल है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में क्या नफरत घोलने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु हैं, पंडित जगदीश्वर दास जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या भी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम बने हुए हैं? प्रेम को जरा जोड़िएगा। अभी कुछ और सवाल हैं जो प्रेम से मैं पूछूंगी इस पूरे मुद्दे पर, और भी जानकारी इकट्ठी हम करेंगे ताकि हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये स्पष्टता लेकर के आए। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जी जी मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को और आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए मीनाक्षी, ये जो हादसा हुआ है बहुत अफसोसनाक जनक हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ आपके चैनल से। देखिए होता क्या है, जब आज पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही थी और मेरे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ मना रहे थे, हम लोगों ने नमाजें अदा करी, कई हिंदू भाइयों ने हमारे आगे खड़े होकर भीड़ को हटाया कि लोग नमाज सुकून से पढ़ लें। इस बीच में एक इतना बड़ा मामला हो जाता है, संत की हत्या हो जाती है, खास मथुरा जो आप जान रही है, मथुरा कई साल से इस मामले में चल रहा है। तो वहां पे पहले भी 2-3 दिन पहले भी इस तरह बातें चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि होता क्या है मीनाक्षी, देखिए चंद लोग होते हैं हर मजहब में, हर पार्टी में, हर तक लोग होते हैं जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस पे मैं समझता हूँ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसकी जांच करना चाहिए कि आखिर ये मामला कैसे मंजरेआम पर आया, जबकि ईद का माहौल था यूपी में। सब अगर आप देख लिए मथुरा घटना का हटा दी मीनाक्षी जी, तो पूरे अमन से पूरे यूपी में मामला रहा ईद का, कोई दिक्कत की बात नहीं रही। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने, जिस आप भाईजान जुमला दे रही हैं, इन्होंने एक संत की हत्या करी, गौ माता वाली बात है। मैंने हमेशा आपके चैनल से बात कही कि हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जो है गाय को राष्ट्र घोषित कर दें, जिससे कोई दिक्कत ही ना हो, जैसे मोर है वगैरह वगैरह। तो मैं इसकी मदम्मत करता हूँ। मेरी गुजारिश रहेगी वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी कि आप सख्त सख्त कार्रवाई करें, कम से कम उसमें निष्पक्ष जांच हो, ये मालूम हो कि आखिर इसने ऐसी हरकत क्यों करी, किसी ने उसकाया है या कोई प्लानिंग है या इसके पीछे को षड्यंत्र है मामला। अब आप बताइए, ईद इतना बड़ा त्योहार है, अगर कोई बात अगर अल्लाह ना करे हो जाती, बहुत बड़ी बात ये हो चुकी है, मतलब इधर भी बात होती हिंदू मुस्लिम वाली, तो लोग टारगेट पे कहीं ना कहीं मुसलमान को या मुख्यमंत्री को ले लेते। तो मेरी गुजारिश रहेगी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मदम्मत करता हूँ आपके चैनल से, और खास करके योगी जी से वो एक्शन लेने की मैं गुजारिश करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ इस तरह के जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब है, इसलिए जाना जाता है। और मैं एक बार फिर आप लोग को ईद की मुबारकबाद दिल की गहराई से देता हूँ। ठीक है पंडित अजय गौतम जी, इस पूरे मामले में क्या साजिश से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि खबर ये थी कि सबसे पहले जब रोकने का प्रयास किया जाता है 7 किलोमीटर दूर तक फरसा वाले बाबा की तरफ से, उनके साथ उनके 2 शिष्य भी मौजूद होते हैं, वो अपनी बाइक को सामने जाकर के ट्रक के लगा देते हैं और ट्रक वाला उन्हें कुचल करके आगे बढ़ जाता है। इस पूरी वजह से, इस पूरे घटनाक्रम की वजह से मथुरा में तो माहौल बिगड़ा ही बिगड़ा, दूसरा भाईचारे पर भी सवाल खड़े हो गए, वो भी ईद के दिन। ये अभी मोहम्मद शोएब सिद्दीकी मुझे ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा ईद की मुबारकबाद, उसका कारण ये है कि आज हमने जितने भी गौरक्षक हैं, उन्होंने एक ऐसी अनमोल धरोहर को खो दिया जिसने गौ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। हम लोग बाबा जो चंद्रशेखर हैं या फरसे वाले बाबा से तकरीबन 2 दशक पुराना मेरा उनसे रिश्ता है, और गौ जो कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए, गौ तस्करी को रोकने का, गौ हत्या को रोकने का, वो कार्य अपने क्षेत्र के अंदर फरसे वाले बाबा के नाम से मशहूर को कर रहे थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे थे। और एक वर्ग विशेष के लोग जो गाय की तस्करी और गौ हत्या में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वो कैसे और किस जबान से भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, मेरी समझ से परे है, बिल्कुल मेरी समझ से परे है। आप मानिए इसमें जो हुआ जितने दोषी मेरे ये एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उतने ही दोषी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ भी हैं। उतने योगी मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहूंगा जिन्होंने कहा था गौरक्षक गुंडे, उतने ही दोषी यहाँ का उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है
जो हर नाके पे पता होता है, ये जानते हुए कि इन ट्रकों से गौ की तस्करी हो रही है, जो कटने के लिए मेवात लेके जा रही है या जो कत्ल खाने में लेके जा रही है, पैसा लेके उस नहीं, इस पूरे तस्करी को मामले होने में देते योगी हैं। सरकार की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई थी। अब उसमें क्या कुछ निकला है, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगी। लेकिन इस पर शोएब सिद्दीकी जी कुछ कह रहे थे, उनसे जरा पूछ लेती हूँ। उसके बाद प्रेम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, उनसे भी जरा सवाल करूंगी। कि मीनाक्षी जी, मैं उनकी बात को सम्मान देता हूँ। जाहिर सी बात है, एक चोट पहुंची है तो जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ईद की मुबारक बात नहीं लूंगा। लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर एक किसी मुसलमान ने गलती कर दी तो आप पूरे मुसलमान को नहीं कह सकते हैं। जहां तक आप देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं घेरे में आता है। देखिए, तस्करी जो है बराबर चल रही है, उस पर जांचें भी होती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं और उनको सजा भी होती है, कोर्ट में ट्रायल भी चलता है। तो यहाँ पर बात ये आ रही निकल कर कि उन लोगों ने जो प्लानिंग करी, खासकर ईद के मामले में, तो कम से कम विवेचना जब होगी, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, उसके बाद ये बात कह रहा हूँ गुरुजी आपसे कि आखिर क्या मामला था कि उन्होंने गाड़ी पीछे दौड़ाई और ट्रक के अंदर अगर गौ तस्करी चल रही है तो इससे प्रशासन कहीं ना कहीं वो भी घेरे में आता है। मैं मुख्यमंत्री को नहीं कहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री होता क्या है, वो पूरे रियासत का मालिक होता है। आप देखिए इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। धुरंधर 2 आई है, उसमें पाकिस्तान को और मुसलमानों को टारगेट फिर किया गया, खासकर हिंदुस्तान मुसलमानों को, तो मुसलमान सफाई दे रहा है। तो सिद्दीकी साहब, धुरंधर और पिक्चरों पे मैं जा ही नहीं रहा। मैं जी आप कह लीजिए, आप कहिए। सर आप हमारे बड़े हैं, मैं सीखने आता हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री को, जैसे आपने कहा कि उनको दोषी था, मैं उनको नहीं कहूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले जाने जाते हैं। मैंने हमेशा उनको सम्मान किया कि उन्होंने, जब से वो आए हैं, हमारी बहू बेटियां सुकून से निकल रही है। एक हादसे तो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। और बड़े बड़े बदमाश जो है गोशा नशी हो गए हैं, वरना मुसलमान को ही मारता था, इस वक्त ठंडे पड़े हैं। ये बात मैं कहने की बात कह रहा हूँ। देखिए, होता क्या, मुख्यमंत्री जो है पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। खासकर आज ईद का मामला था तो उनकी नजर पूरी ईद पर थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि अगले साल इलेक्शन भी है, अपोजिट पार्टी को मौका मिल जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी हादसा हो गया तो जाहिर सी बात मुख्यमंत्री इस पर नजर रखे होंगे, उनके जहन में बात आ चुकी होगी। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश हमेशा रहती है कि निष्पक्ष जांच हो, पूरे मुद्दे जो पर वहां दोषी पर भी चर्चाएं हो रही हैं, वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रेम मेरे साथ जुड़ गए। प्रेम, इस पूरे मामले में जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। क्या सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? कितने वो लोग थे, उनके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से अभी दत्त चौधरी को, आपको आवाज मिल रही है प्रेम? ठीक है। थोड़ा, क्योंकि अब जब ये पूरा बवाल वहां पर बरपा हुआ है तो इंटरनेट में भी उसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज से ये प्रयास किया जा रहा है कि अब माहौल मथुरा का बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मौलाना नाजिम अशरफी जी, इस पूरे मुद्दे पर हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने 10,000 गौ माताओं का रेस्क्यू किया, उनकी हत्या इस तरीके से कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। आज के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और वो हो गया। तो ये जो लोग सफल हुए हैं, ये जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, वो तो कामयाब हो गए और बदनाम किसी को करके चले गए। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जहाँ तक पंडित अजय गौतम जी का सवाल है, वो इतनी मुबारकबाद देने से उन्होंने मना किया। मना करने का मतलब, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब हमारी ईद से कोई तो इतर है, लेकिन बात यह है कि कहीं एक दुख की बात है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब चूंकि वक्त कम होता है पैनल पर, लेकिन मैं चाह रहा था कि 1 मिनट का मौन रखा जाए उनके लिए, जो हमारे मतलब महंत जी गए हैं। तो मैं अब चैनल पर, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 मिनट का खड़े होकर लिए मौन रखा जाए, और नहीं है तो अन्यथा मुझे मना कर दीजिए। क्योंकि हमारा कोई भाई, हमारा कोई धर्म गुरु, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मीनाक्षी जी धर्म गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। वो धर्म से किसी से भी ताल्लुक रखते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ईद के मौके पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मगर ये खाली सौहार्द बिगाड़ने की बात कहने से मुझे नहीं लगता कि काम चलेगा। इसमें बहुत ही बहुत गहन मंथन करके, तो आप अपील करिए ना, आप अपील करेंगे कि गौमांस ना खाएं, आज ईद है वैसे भी। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, वो तो कभी भी नहीं खाया। अगर वो लेकर के जा रहे थे, अगर वो लेकर के जा रहे थे तो बात तो वही है। किस लिए लेकर के जा रहे थे? ईद के अवसर पर किस लिए लेकर के जा रहे थे? आज का ही दिन क्यों चुना? जब हमारे भारतवर्ष में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, जब मना कर रहे हैं एक सरकार, और फिर एक बात ये नहीं है सरकार मना कर रही है, हम वहां तक जाते क्यों है कि सरकार मना कर रही है? हम तो एक चीज ये कह रहे हैं
कि हमारे भाई, ये हमने आज देखा, मैं जिस गांव का रहने लेकिन वाला हूँ, आप हालांकि अपील तो रहता करिए। सिटी में हूँ, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वहाँ पे 50% हिंदू भाई मौलाना रहते हैं। नाजिम आज अशरफी, उन्होंने मैं हमारे कांधे से आपकी कांधा मिलाकर बात साथ दिया है। समझ गई, मेरे दर्शक भी इस बात को समझ गए, लेकिन आप जरा अपील भी तो कर दीजिए। आज ईद का त्योहार है, फिर अगर आप गौ माता को लेकर करूंगा। कितनी वो बातें आप कहते मुझे हैं मौका मौलाना, दीजिए, मैं वही अपील करूंगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद शोएब सिद्दीकी भी इन तमाम बातों को जब रखते हैं, तो जरा अपील भी कर दीजिए कि ईद के अवसर पर गौमांस ना खाया जाए। जरूरत है क्यों पड़ती है फिर गौ तस्करी की? मेरी तमाम ही पूरे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष के मुसलमानों से, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों से एक अपील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गाय का गोश्त खाना नुकसानदेह है, हानिकारक है। उसका आप दूध पिए, घी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, गोश्त ना खाएं। यानी जिस नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए हैं, उन्होंने इसको मना फरमाया। और एक चीज बात यह है, तो मैं तमाम ही पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि गाय के गोश्त से बिल्कुल बाज रहे हैं। बाद में इस चीज पर भी नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं अजय गौतम जी, अब आपने सुन लिया, उनकी तरफ से अपील भी कर दी गई है, अब आप बताइए। ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, अजय गौतम जी। जी। हाँ। मेरे देखिए, नाजिम साहब शायद कुछ हकीकत से वाकिफ नहीं है। दो तरीके से गाय लेके जाई जाती है। जब मीठी ईद होती है तो बहुत सारे मुसलमान मीठी ईद के लिए, दूध के लिए गाय लेके जाते हैं। गाय पालते भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मेरा कोई इत्तेफाक वो नहीं है, कोई इसमें मतभेद नहीं है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद ईद उल जुमा आएगी, और आप जानते हैं मेरी 3 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में गौरक्षा को लेकर लगी हुई है, माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच चीफ जस्टिस के आगे। मैंने पूरा स्टैटिकल डाटा पेश कर रखा है कि किस तरीके से जब ईद उल जुमा आती है, जहां पर बकरा, जिसे बकरा ईद कहते हैं, आदतन कह लीजिए हिंदुओं को चिढ़ाने के मकसद से गाय की तस्करी सिर्फ कुर्बानी देने के लिए करी जाती है। और बकर का मतलब आप अरबी में उठाकर देख लीजिए, गाय मिलेगा। बकर का मतलब बकरी नहीं होता, बकर का मतलब गाय होता है। और बहुत सारे मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं ये इस तरीके से है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जहनियत और मानसिकता रखते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गाय की वो गोकशी करते हैं, और इसीलिए तनाव होता है। आज ये अपील तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपील कोई नहीं मानने को तैयार है। जब जिस कलमे को पढ़ के जो मुसलमान होंगे, जब उन्होंने अपील कर दी, उसके बावजूद गोकशी क्यों होती है, मुझे ठीक है। बताओ। आप सूरा अल बकरा का जिक्र कर रहे हैं, और मैं यही आपसे पूछना भी चाहूंगी, थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से समझ लेती हूँ। मौलाना नाजिम अशरफी, बकरा जो है, हाँ, सूरा अल बकरा जो है, हाँ, वो बिल्कुल ये सही कहा इन्होंने। उसका जो माना है वो गाय का है, वो गाय के ऊपर पूरी सूरत नाजिल हुई है। उसमें क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? आप बहुत सी उसमें गाय की कुर्बानी की बात कही गई है ना? नहीं, गाय की कुर्बानी को नहीं कहा गया। एक घटनाक्रम का पूरा क्या उसमें वर्णन नहीं है जिसमें गाय की कुर्बानी का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ कट्टर लोगों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया, जबकि वो किसी और चीज के लिए था। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। लोग ये समझ गए कि बकरीद का मतलब बकरीद होगा या गाय से मुराद होगा। जो अरबी का फारसी का मायना, अल्फाजी मायना जानते हैं, उनको लगने लगा। हालांकि इसका नाम ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा, बकरीद नहीं है, ईद उल अजहा इसका मायना है। और ये जैसे कि हमारे कुछ भाई बलि देते हैं ना, ऐसे कुर्बानी का सिलसिला पेश आया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत की बात है, उस वक्त की बात है। फिर उसके बाद से ये सुन्नत हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप जितनी ज्ञान की बातें बता रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना सर। वहां दिक्कत ये है कि अगर ये तमाम चीजें लोगों के द्वारा अपनाई जाए, महंत जगदीश्वर दास जी, तो इस तरीके की घटना सामने नहीं आती। एक व्यक्ति जिसने 10,000 गायों को रेस्क्यू किया, जिसने 10,000 गायों को कटने से बचाया सीधे सीधे, उस व्यक्ति की हत्या इस तरीके से कर दी गई, और उसका दोष क्या? सिर्फ यही कि वो गौ हत्या नहीं होने देना चाहते थे। जगदीश्वर जी, अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, मेरी वजह जी, आज की जो घटना हुई है अति निंदनीय है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से जो आज गतिविधियां हुई हैं, और जिस प्रकार से इनके इस्लाम में जो षड्यंत्र इनका जो था कि सनातन का कैसे विरोध करना, कैसे गाय को काटना, कैसे गाय को मारना, कैसे गौरक्षक को मारना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, और कहीं ना कहीं इनका जो एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को आगे लाकर देश में अलगाव पैदा करना चाह रहे हैं। देश में ऐसा जो शांति बनी हुई थी, उस शांति पे इनको थोड़ा नहीं हो रही ना, शांति इनको पच नहीं गई। इनका सिर्फ उद्देश्य था कैसे। जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसे ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। राहुल तालान जी, इस पूरे मुद्दे पर बवाल क्रिएट कर दिया गया है।
बिल्कुल सही कहा गया कि उत्तर प्रदेश में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ईद के अवसर पर सब कुछ सही सही हो जाए, लेकिन मथुरा में बवाल हो गया। अनम्यूट करिएगा। देखिए मीनाक्षी जी, बात ये नहीं है कि उनको कुचल के मार दिया गया, वो गोरक्षा में लगे हुए थे, उन्होंने कितनी गाय को रेस्क्यू किया। बात ये है अच्छा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, उसके पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर बवाल हुआ, उसके बाद अभी भी उपद्रव शांत थोड़े हुआ है। लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस फोर्स बिल्कुल इसी काम में लगा दी गई है कि अब ज्यादा बवाल ना बढ़े, क्योंकि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं लोगों को काबू में करने के लिए। अब कुछ और तस्वीरें आ रही हैं मथुरा के आसपास, वृंदावन के आसपास के गांवों से, जहां लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरी तरीके से इस बात का विरोध करते हुए समझ में आ रहे हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। दूर दराज तक खेतों में लोग आपको नजर आ जाएंगे, सड़कों पर आपको लोग नजर आ जाएंगे। तो अभी भी ये उपद्रव और बढ़ सकता है, इसकी आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस हर तरफ चौकन्नी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस पूरे मुद्दे पर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मथुरा से आ रही हैं, जरा प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, लगता है कि अभी वहां पर मामला बहुत ज्यादा शांत हुआ नहीं है, कोशिश जरूर की जा रही है। आवाज आ रही है प्रेम? पूरा मामला क्या अभी शांत नहीं हुआ वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर पूरा मामला बिल्कुल शांत नहीं है। यहाँ पर जो है पुलिस की लंबी जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर 3 गाड़ी पीएससी के साथ में तमाम यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हो गया। कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है और उसी के साथ साथ जो अखनौर गांव है, जो यहाँ पर भी जो है बड़ी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है, किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और देखिए लगातार जो है यहाँ पर गाड़ियां मूवमेंट कर रही है और पूरे गांव में देखो अंधेरा सा छा गया, आप देख सकते हो। और बस आपको देखने को मिलेगी कि लंबी दूरी से बस आपको गाड़ी यहाँ मिलेंगी। वो गाड़ियां जो है अधिकारियों की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। यहाँ पर लगातार जो है लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर दक्ष चौधरी की टीम लोग यहाँ पर आकर जो है इन लोगों ने सड़क को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने उनको समझाया, लेकिन ना समझने पर यहाँ पर पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया गया। अच्छा, अभी भी पुलिस जरूर फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन जो लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर, उनके चेहरे पर, उनके एक्शन में, हाव भाव में नाराजगी अलग से नजर आती है प्रेम। देखिए नाराजगी तो अलग से नजर आ रही है। उनका कहना है कि नाराजगी के तौर पर जो लोग बवाल कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इनमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो बाबा के हत्या में अगर शामिल है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर किसी ना किसी तरह से। लेकिन माहौल बिगाड़ने की जो मथुरा में कोशिश की जा रही है, आज ईद का दिन है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हर जगह पर जो है शांति व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से बिगाड़ने की, ना दिए जाने की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा गया मथुरा में सुबह तड़के जो मामला हुआ, उसके बाद में लोगों में आक्रोश जागा और लोग सड़कों पर उतर कर जिस तरह बवाल की तस्वीरें सामने है, उसके बाद में पुलिस द्वारा यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ पर अब जैसे जैसे मामला शांत होने लगा, हाईवे को खुलवा दिया गया। इसके बाद में शाम को दक्ष चौधरी उसकी टीम यहाँ पर आते हैं अखनौर गांव में, जहाँ पर बाबा का जो अंतिम संस्कार किया गया उनके आश्रम में। उसके बाद में यहाँ पर उन लोगों द्वारा आक्रोश किया गया फिर एक बार, और कहा गया कि उनके द्वारा कि जाम लगाने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा समझाया गया, ना समझाने पर नोकझोंक हुई। इसके बाद में दक्ष चौधरी और उसकी बड़ी टीम को यहाँ पर हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस अभी भी दबिश दे रही है और दबिश देने के दौरान में जो लोग यहाँ पर शामिल थे, चाहे वो पथराव में शामिल थे, चाहे शाम के समय पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इस समय जो है पुलिस द्वारा, मथुरा पुलिस द्वारा खासा निगरानी बनाई हुई है। सोशल मीडिया पर अगर लोग गलत पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर निगरानी बनाई है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि पुलिस न केवल गाड़ियों से फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है, बल्कि सड़कों पर उतर करके फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि इसको माहौल को और ज्यादा खराब होने से बचाया जा सके। राहुल तालन जी अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए मीनाक्षी जी, मेरा कहना ये स्थिति बनी क्यों है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़े। स्थिति क्यों बनी? स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि मुसलमानों में भ्रांतियां हैं बहुत सारी, और मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को हर वक्त कुचला जाए। ये भावना कुचलने की बात है, ये ऐसा नहीं है कि वो भोले भाले लोग थे। ये कोई भी एक भी भोला भाला नहीं है। जो गौ हत्या में शामिल रहता है वो कोई भोला भाला नहीं है। समाज से वैलिडिटी प्राप्त होता है, मुसलमानों में सम्मान प्राप्त है। उसको अगर जो कोई गौ हत्या करता है तो उसको हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता है कि तुमने गलत काम किया है, उसको ये कहा जाता है कि तुमने ठीक काम किया है, और उसको वैलिडिटी दी जाती है समाज से। तभी तो इतने लोगों का मन बढ़ता है किसी का कि जाए कहीं से भी गौ तस्करी करिए और फिर उसकी गौ हत्या करिए।
लेकिन यहाँ टीवी पे आके अच्छी अच्छी बातें बोल देने से इन चीजों से पीछा नहीं छूटता है। मुस्लिम समाज ने वैलिडिटी दे रखी है गौ हत्या की, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखी है गौ हत्या की वैलिडिटी। हर एक देश का कोई एक हिस्सा बताइए जहां चोरी छुपे गाय नहीं काटी जाती है और मुसलमानों के द्वारा नहीं काटी जाती है। और मैं कह रहा हूं कि एक मुसलमान बताइए जो ये इन्फॉर्म करता हो कि भाई यहाँ गाय काटी गई है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता हो। कोई नहीं करता है, पूरे समाज की वैलिडिटी है। अब पंडित अजय गौतम जी कितने भोले बन जाएं, स्वामी जी कितने भी भोले बन जाएं, भाईचारे की बात कर लें, गंगा जमनी तहजीब की बात कर लें, गंगा जमनी तहजीब तब तक है जब तक हम सब चीजें मान रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब एक ढकोसला है जिसकी बात की जा रही है। मैं कह रहा हूं एक एरिया बताइए कहां गाय नहीं कट रही है, मुसलमान जहां बाहुल्य वहां गाय कट रही है, और एक मुसलमान बताइए जिसने इन्फॉर्म किया हो कि यहाँ गाय कटी है और इसको पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो कि यहाँ गाय कटी है, आके कार्रवाई करे, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। कहीं नहीं। एक मुसलमान बताइए देश में जिसने कभी ये इन्फॉर्म किया हो कि गाय कटी है और वो एफआईआर की हो उस मुसलमान ने किसी मुसलमान के खिलाफ। ये सब बेकार की बातें कि वो ईद के दिन ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, यहाँ तो फेस आके टोपी लगा के। शोएब सिद्दीकी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम बार बार ये देखते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कार्रवाई है वो इन्हीं लोगों पर होती है जो गौमांस की तस्करी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी समाज की तरफ से कोई फतवा नहीं आता है। क्यों भाई? देखिए शिवानी जी, ऐसा है, मैं इनकी बात से कुछ बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसे आपने भी कहा कि कोई मुसलमान फोन नहीं करता है, गाय कटती है। अरे भाई कहाँ कटती है आप बताइए। इतना सख्त यहाँ पर लाइन ऑर्डर है, लोग पकड़े जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। आप देखिए बोले नहीं है, मुझे ये बताइए। सुनिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा। देखिए बात देखिए आपकी, मैं सुन रहा था तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिएगा। जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे गंगा जमनी की तहजीब मिसाल, अरे मैं नेशनल चैनल बैठ के क्या करूँ, गलत सलत बात करूँ? मैंने कहा उस संत जी जो थे गाय की रक्षा करते थे, पालते थे, कुछ बीमार थी उनको बचाते थे। ये गलत हुआ, उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी लखनऊ में एक्शन ले रहे हैं। लेकिन गाय की जहां तक बात है, आप बताइए बिहार में क्या हालत है? 20 साल से वहां पे गाय क्या मामला है? नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हटे हैं, 2004 से मुख्यमंत्री है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी इनको समर्थन दिए हुए, क्यों नहीं वहां रोक लिया गया? बंगाल में क्यों नहीं रोक लिया गया? देखिए होता क्या है, शोएब सिद्दीकी गलती करते पूरा समुदाय खींच लिया था। मैं तो कह रहा हूँ वहां पे एक्शन लिया जाए और उसको जो है वैसी सजा दी जाए जिससे दूसरे लोग इबरत लें। चंद लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं, पूरी क्यों ली जाती है? शोएब सिद्दीकी जी मुझे बताइए, कानून की आड़ क्यों लेनी? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी है कुछ, या हिंदुओं की जिम्मेदारी है मुसलमानों के प्रति? मुसलमान कितनी जिम्मेदार कौम है हिंदुओं के प्रति, इस देश के प्रति? जब उनको पता है कि गाय कटने से सामाजिक सौहार्द खराब होता है, तो मुसलमान की सामाजिक जिम्मेदारी, जो सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी है, उससे पीछे क्यों हट जाते हैं? देखिए जहां सुनिए पहली बात तो देखिए, पहली बात तो गाय कहीं कट नहीं रही। सुन ली पूरी बात, अब सुन ली मेरी। आप देखिए गाय तो पहली बात गाय कहीं कट नहीं रही है। सुनिए, अरे वो डिबेट दूसरा रुख चला जाएगा भाईजान, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए गाय पहली बार कहीं कट नहीं रही है, और योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त फैसले का है कि लोग अगर मटन भी ले आते हैं, बकरे का मीट जिसे कहते हैं, तो डरते हैं कि वो पकड़ ले पुलिस वाला। तो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता हूँ। गांव कस्बे में भी एक आध हादसे, मुसलमानों की आइडेंटिटी संदिग्ध है। जिस दिन मुसलमान ये बोल देंगे पूरे देश के हम गाय नहीं खाते हैं, गाय नहीं काटते, मटन पे आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब मटन पे इसलिए लोग रोके जाते हैं क्योंकि आइडेंटिटी संदिग्ध है कि आप गाय काट के आए। वो मैं कह रहा हूँ, सुनिए मैं कह रहा हूँ चैन से उठाया जा रहा है। भाई लेकिन सुनिए, आपने कभी बोला कि हम गाय नहीं खाते? मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं खाता हूँ, आप बोलिए। सुनिए पहले बात सुन लिए, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ मैं नहीं खाता हूँ, आप साबित कर दिए। जब हमारे मुल्क में उसको गाय का माता का दर्जा दिया गया है, जैसे सीता माता है, अगर मैं माता कह दूंगा तो क्या गुनाह हो जाएगा? कोई गुनाह नहीं होगा। मुसलमानों में हजरत खदीजा पूरी दुनिया के मुसलमानों की माँ है, अगर आप कह देंगे माँ तो क्या गलत हो जाएगा? ये सब चीजें फालतू की होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग गौ तस्करी करते क्यों है? मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, अभी हमने शुरुआत में एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया था। उत्तर प्रदेश में कितनी शिकायतें, उत्तर प्रदेश में कितनी गिरफ्तारियां, राजस्थान में कितनी शिकायतें और कितनी गिरफ्तारियां, महाराष्ट्र में कितनी शिकायतें और कितनी गिरफ्तारियां। तो ये सब फिर अगर होता ही नहीं है तो ये आंकड़े कैसे आ जाते हैं? पंडित अजय गौतम जी देखिए, मैं आपको मीनाक्षी जी आज के शो में मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गाय पे बात करूंगा। और गाय की दुर्दशा, ये राहुल जलान जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, मुसलमान की है। अगर मुसलमान गाय काट रहा है तो गोली क्यों नहीं मारते? अगर मुसलमान लेके उसको ट्रैवल करके तस्करी कर रहा है तो उसको गिरफ्तारियां फिर कैसे हो रही हैं?
ये गिरफ्तारियां फिर कैसे हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये गिरफ्तारियां कैसे हो रही है? ये एफआईआर कैसे हो रही है? ये लोग पकड़े कैसे जा रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत? अगर मैं सवाल पूछ लूं या सरकार का कोई नुमाइंदा होता और मैं पूछता, आज तक बता दीजिए जो गौ अधिनियम लाए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने लोगों को सजा हुई है आज तक? अभी जवाब नहीं मिलता। और रही बात इसकी कि कितनी कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितने मुकदमे होते हैं, दिल्ली की मैं आपको बात बता दूं, दिल्ली के अंदर जितने भी मुस्लिम, जितने भी एरिया है, जाओ सड़क पे रहने वाला गौवंश है, डेली आते हैं मुसलमान, डेली उनको गायों को कारों के अंदर ठूस के, यहाँ तक कि उनके पैर तोड़ देते हैं, आंखों में मिर्ची लगा देते हैं, इस तरीके से उनको बांध देते हैं कि एक डिक्की के अंदर आ जाती है गाय। आप समझ रहे हैं एक सीट के ऊपर गाय को कैसे फिट करते हैं? शासन प्रशासन को नहीं पता, सब शासन प्रशासन की मिली भगत से होता है। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर अपने पे आ जाए ना, इस देश के अंदर एक गाय की तस्करी ना हो, लेकिन ये सब करप्शन है। ये सब जितने, ये जो चंद्रशेखर जी की जो शहादत है, ये ऐसे ही हुई है। इससे पहले कितने लोग नहीं मारे गए हमारे, बता दीजिए। हरियाणा के अंदर कितने हमारे गौरक्षक मारे गए, दिल्ली में हमारे कितने मारे गए, कितने आज हमारे जेल में काट रहे हैं। क्यों? शासन और प्रशासन जो है उसकी मिली भगत है गौ तस्करी में और गौ हत्या में। ऐसा नहीं होता। मुसलमान ठीक है, मुसलमान वो काम करता है, हम निंदा करते हैं, गौर तरीके से निंदा करते हैं, लेकिन अगर शासन आज अपनी पे आ जाए, एक मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि वो गाय को उठा ले और गाय को तस्करी कर ले और गाय की हत्या कर दे। उसे पता है कि भाई लेकिन मैं आज जो करूंगा, या तो मैं पुलिस वाले को पैसा दे के बच जाऊंगा, या मैं कोर्ट के अंदर जो लूप होल है उनका सामने दे के पड़ जाऊंगा। आज मथुरा की CFSL रिपोर्ट है, एक ही है मथुरा में लेबोरेटरी जहां से पता चलता है पूरे उत्तर भारत में कि ये जो मांस था ये गाय का है या नहीं। कितनी लेगा आपके पास गौ मां ये चेक करने के लिए कि ये मांस गौ का या ऊंट का या मटन है या चिकन है? यहाँ मैं गाय के लिए आवाज बात कर रहा हूँ, मुसलमान और हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बात कर रहा। मैं कह रहा हूँ शासन और प्रशासन की नाक के नीचे क्राइम होता है और वो होने देते हैं। राहुल तालान जी, क्या ये आरोप सही नहीं है? फिर देखिए, मैं कह रहा हूं कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप शासन प्रशासन पे सवाल पूछ सकते हैं, शासन प्रशासन के बाद भी इतने सारे लॉज हैं, क्या इस देश में उतने सारे लॉ? बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया, सारे क्राइम के खिलाफ है लॉ तो है ना, हर क्राइम के खिलाफ, फिर भी क्राइम खत्म है, जीरो है क्राइम इस देश में, जीरो क्राइम रेट जीरो है? नहीं है ना। मैं बोल रहा हूं कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है, साथ में आप कानून पे डाल सकते हैं कि भैया एक कानून बनाना चाहिए 1955 का। सामाजिक प्रॉब्लम को लाया कौन है? मुझे बताओ ना, कौन सामाजिक प्रॉब्लम को लेकर आया? जब देश का विभाजन किस बात पे हुआ था? एक देश में गाय को पूजने वाले रहेंगे, एक देश में गाय खाने वाले रहेंगे। फिर कहां से ये समस्या पैदा हुई? उसका रूट कॉज कौन सा बता दीजिए, कौन सा? अरे मैं तो सारी डिबेट में यही बोलता हूँ कि जो विभाजन हुआ था उस विभाजन में बहुत सारी मिस्टेक है ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना। पर मैं अगर जब दूसरी चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मुसलमान सिर्फ कानून की आड़ लेके बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो प्रवक्ता बैठे हैं मुसलमान समाज से, दोनों के दोनों कानून की आड़ लेके बचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं गलत हुआ है ये। मुझे आप राहुल तलान जी मुझे एक बात बता दीजिए, हम एक चीज जानते हैं, हम एडमिट करते हैं इस फैक्ट को दोनों के दोनों कि गाय की हत्या के अंदर एक वर्ग विशेष इन्वॉल्व है। बात यह है कि समाज ने वैलिडिटी दे रखी है। अजय गौतम जी दूसरी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं महंत जगदीश्वर दास जी की क्या आवाज सही हो गई है? जी मीनाक्षी जी ठीक है। महंत जगदीश्वर दास जी, बकरीद पर भी तो हम यही सब देखते हैं, क्या उस दौरान, जैसे अल बकरा की हमने सबसे पहले बात की थी, क्या उस दौरान गाय को काटने की इजाजत होनी चाहिए? आज जब ईद मनाई जा रही है तो क्या उस दौरान उस चीज की इजाजत होनी चाहिए? सिर्फ इस बात की निंदा कर देने से तो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से आज देश में जो गतिविधियां चल रही है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और आज भी हिंदू समाज सो रहा है। और कहाँ हिंदू समाज आज ये स्थिति आ गई है कि अगर कोई गौरक्षक अगर गाय की तस्करी को रोके, उस पर आज किस प्रकार से गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या करना, उसके पास हमारी पीड़ा, हत्या हो गई हमारे गौरक्षक की, हम वहां जाकर हम वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम अपना हक भी नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं जब गौ तस्कर जब हो रही है,
गौरक्षकों को पता चल जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को नहीं पता चल रहा। क्या शासन प्रशासन सो रहा है? ऐसे क्या विषय हो गया कि वहां पे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय भी उसी जिला में रुकी हुई थी, उसके बाद भी कोई खौफ नहीं शासन प्रशासन का। तो मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं जो इस्लाम में जो कट्टरपंथी सिखाई जाती है, जिहाद सिखाया जाता है, गौ हत्या कैसे करनी है, गौ तस्करी कैसे करनी है, इस राष्ट्र में अशांति हो, शांति नहीं हो, ऐसा जो इनके इस्लाम से, जो इनके मस्जिदों से जो इनको सिखाया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत मोटा फंड मिल रहा है। हिंदू समाज को हमेशा शोषित करना उनका। ठीक है, आपके ऑडियो में फिर से एक बार इशू आ रहा है। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, क्या तैयारी की जाती है ईद पर? आपको तो ज्यादा पता होगा वैसे। भाई ईद पे प्रशासन का काम होता है तैयारी करना। मुझे प्रशासन तो ने बड़ा बताइए कहाँ पे हुई चीजें खराब। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कहाँ पर हुई चीजें खराब। भाई मैं तो उत्तर प्रदेश की बात देख रहा हूँ कि वहां ना तो गाय सुरक्षित है, ना गोरक्षक सुरक्षित है। मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है कि वहां पे सुरक्षित कौन है सनातन के नाम पे? अरे हमारे शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, अब शंकराचार्यों के शिष्यों के साथ लाठीचार्ज हो जाता है, गोरक्षक की भी पिटाई हो जा रही है। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सनातन के रक्षा के नाम पे जो लोग सत्ता में आए हैं, अरे वो केवल सत्ता की मलाई ही खाएंगे कि कभी गाय माता की रक्षा के बारे में कुछ जो जोर शोर से कुछ काम भी करें? मैं तो मीनाक्षी जी केवल एक ही सवाल में पूछना चाहूंगा, गाय माता कोई की चोरी रक्षा करने के के लिए लिए आएगा, सबके घर में एक एक पुलिस वाला भी खड़ा कर देते हैं। कोई चोरी करने आएगा तो भी प्रशासन की गलती होगी। सबके घर में और सबके चौराहों पर एक एक पुलिस वाला खड़ा कर देते हैं कि अगर वहां पर किसी तरीके का कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस प्रशासन की गलती होगी। हमारी गलती थोड़ी है कि हम गाय को लेकर के गए, हमने गौ तस्करी करने का प्रयास किया या हमने गौ हत्या की। हम काटने वालों को कुछ ना बोले, हम खाने वालों को कुछ ना बोले। पुलिस प्रशासन पर सबसे पहले सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वही एक नजर आता है, हमारी समाज में रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम समाज में रह करके समाज के लोगों के बीच में सौहार्द बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। राहुल लाल जी, मीनाक्षी जी यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं। मैं भी यही आप पूछ रही बताइए हूं कि अगर नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर यह घटना उत्तर प्रदेश में ना होती और यही घटना कर्नाटक में होता तो क्या यही सवाल पूछे जाते? क्यों नहीं जब पूछे देखिए जाते? लैंड और गौरक्षकों की तस्करी कैसे हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में शासन कोई आज बना है क्या? 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे सत्ता में है। कैसे गौरक्षकों की किसी की हिम्मत कैसे हो रही है? तस्करी करने वालों की तस्करी करने की हिम्मत कैसे हो रही है? हिम्मत हो रही है। देखिए, जब हरियाणा में गौ तस्करी को रोकने की कोशिश गौ तस्करों ने, गौ रक्षकों ने की थी, तो उस पे छाती राहुल लाली पीट रहे थे कि ये मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रहेगी, ये जुनैद मार दिया गया, नासिर मार दिया गया। ये राहुल लाल छाती पीट रहे थे तब, है ना, विधवा विलाप कर रहे थे ये तब। इनको कुछ पता तो है नहीं। मैं कह रहा हूं गौरक्षकों सुन लीजिए, गौरक्षक आज तो गाय की सुरक्षा की जिम्मेवारी की बात ही नहीं कर रहा मैं। उत्तर प्रदेश में गौरक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी को किसको पूछे सवाल? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल न पूछे जाए नहीं तो किससे सवाल पूछे? थोड़ी सी दूर है, मथुरा से सटा हुआ मेवा, कहीं से गौ को पकड़ के लाए, लेके जा रहे। अगर जो वहां कोई रोक रहा है, कोई गौरक्षक रोक रहा है, तो उसको कुचल के भाग जाएंगे। ये उस पे काम नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि तस्करी हो कैसे रही है, क्योंकि मुसलमान तस्करी कर रहे हैं और आप जैसे लेफ्ट लिबरल सपोर्ट करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हो रही है। मुसलमान अभी भी तस्करी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, तस्करी हो रही है। उन तस्करों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये चुट भी मेरा, पट भी मेरा, दोनों पक्ष मेरा, ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। ये अगर उत्तर प्रदेश में जाना, सबसे पहले आप छाती पीट रहे होंगे। सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर सनातनी हमारे मुख्यमंत्री होने का क्या लाभ है? उत्तर सनातनी खुद की रक्षा करने में सब समर्थ थे और गाय की रक्षा करने में भी समर्थ थे। जब वो गोली मारेंगे ना, तो जुनैद और नासिर के लिए आप भी छाती पीट रहे हैं। छाती पीटते देखा है मैंने आपको जुनैद और नासिर के लिए। फिर बोलेंगे मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। घूमना नहीं पड़ता हमारे। आपको तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पता है नहीं, गाय के रक्षा के बारे में पता है, आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपको यही करना है कि गौरक्षक खुद की गाय की खुद रक्षा करें, तो और मुसलमान ये करेंगे तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। गाय की सुरक्षा को मुसलमानों से खतरा नहीं है। उनको हमारे
सत्ता में जो सनातन के नाम पे जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं ना। अच्छा जरा मुझे ये बताइए राहुल लाल जी कि उत्तर प्रदेश में ये जो 2020 से लेकर के मार्च 2026 तक 35,924 लोगों की गिरफ्तारी इसी मामले में हुई है, इन्हें पकड़ने वाला कौन था? जो ये बार बार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई होती है, उन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें पकड़ने वाला कौन है? मीनाक्षी जी, अगर वो कार्रवाई जो है वो केवल टीवी पे दिखाने के लिए वो नाटकीय कार्रवाई होती है। रियल की अगर कार्रवाई होती ना ऑपरेशन, अब आपको ये भी नहीं चलेगा, अब आपको वो भी नहीं चलेगा, तो चिट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसा भी तो नहीं होता है ना राहुल लाल जी। यही तो आप कह रहे थे कि दोनों सिक्के के पहलू आप ही के, तो फिर ये कैसे होगा कि कार्रवाई सिर्फ कागजों पर हो रही है, टीवी चैनल्स पर दिखाने के लिए हो रही है, कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वो जो लोग तख्ती टांग करके उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं कि अब से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, वो सब भी टीवी चैनल्स पर दिखाने के लिए फिर जाकर के फिर आपको ये पता करना चाहिए कि वो लोग सच में अपराधी आरोपी हैं या नहीं है, फिर तो आपको जाकर के ये भी पता करना चाहिए राहुल लाल जी। मीनाक्षी जी, मैं यही तो कह रहा हूं राहुल लाल जी, समाज में रहने की एक मर्यादा होती है, समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। समाज में अगर आप रहते हैं, आप जिस बिल्डिंग में रहते होंगे, जहां आसपास रहते होंगे, वहां 10 बजे के बाद म्यूजिक सरेंडर होता है कि नहीं बजेगा मतलब नहीं बजेगा। तो इसी तरीके से अगर हम समाज में रहते हैं, वहां पर गौ तस्करी नहीं होगी, गौमांस नहीं खाया जाएगा, ये निर्णय कौन लेगा? हम और आप लेंगे ना कि सरकार लेगी कि भैया क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे? ये हमारा और आपका निर्णय होना चाहिए ना सर, कि हम सरकार के सामने सरेंडर करने से पहले हम समाज में सरेंडर करें, कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर भाईचारा बनाने के लिए हम ये निर्णय लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हम गौमांस नहीं खाएंगे, तो ये क्यों नहीं होता है फिर? मीनाक्षी जी, आप हमें 20 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप 30 सेकंड बोल लीजिए, लेकिन बोलिए सही। मैं कह रहा हूं कि कितने गौ के तस्कर करने वालों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने फांसी की सजा दिलवाई है कोर्ट में। बस आप नहीं, आप सुन तो लीजिए, देखिए ये कोर्ट है, इस कोर्ट और संविधान से चलने वाला है। आप आरोप लगाइए और प्रमाणित कीजिए। इस देश में कितने कोर्ट केस पेंडिंग है? इस देश में कितने कोर्ट केस पेंडिंग है? बड़ा सही सवाल किया मीनाक्षी जी। अगर कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है और हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे केस का बोझ चल रहा है, तो और जजों की भर्ती कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बस एक होल नजर आता है कि वहां पर ये दिक्कत है, वहां पर ये दिक्कत है, लेकिन समस्या की जड़ सर आप समझना ही नहीं चाहते। अजय गौतम जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, समस्या की जड़ तो तब थी ना जब आपने विभाजन के समय में एक वर्ग विशेष को इस देश में रख लिया। जड़ तो आती हूँ अशरफ जी इसके बाद। हाँ नहीं, मैं प्लीज मुझे मेरे को एक बात कहने दीजिए। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ गाय के लिए बोलूंगा, मैं किसी और चीज के लिए नहीं बोलने वाला। अगर इतने ही शासन प्रशासन, ठीक है, मुसलमानों में हमेशा मुसलमानों से खिलाफत रही है मेरी, और हमेशा रहेगी, सारी जिंदगी रहेगी। लेकिन एक बात बता दीजिए, क्या 70-77 साल में आपको एक बात समझ में नहीं आई कि अखलाक से लेके पहलू कान तक की जो कड़ी है, वो उनको उनकी जो मदरसों से लेके और जो उनका एक इंजीनियरिंग है, उसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। दूसरा, आज तक आप ये नहीं समझ पे आए कि जो मेवात है वो कहीं इजराइल में नहीं है या ईरान में नहीं है जहां जाके आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। मेवात के हर घर के अंदर गोकशी होती है। सरकार ने कितनी कार्रवाई करी आज तक, मुझे बता दीजिए। और जो कार्रवाई करने वाले हैं, चाहे मोनू मानेसर हो, वो 3 साल के लिए जेल में ठूस दिया जाता है मोनू मानेसर को। यही शासन और प्रशासन उसको 3 साल के लिए जेल कर देता है। और इतनी बात है ना मैडम जी, इतनी चिंता है मीनाक्षी जी, आज बीफ निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे ना होता। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए, जहाँ सरकार को बचाना होता है बचाते हैं, लेकिन जहाँ सरकार को घेरने की बारी आएगी ना, हमारी निष्ठा अपने सनातन के गाय कहाँ पे लिखा हुआ है? सरकार लिखा हुआ है। अजय गौतम जी, पहली बार मैं आपके साथ हूं कि भारत बीफ एक्सपोर्ट पे नंबर 2 पे है। बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप दोनों ये नहीं बता पाएंगे कि बीफ के साथ गाय कहां पर लिखा हुआ है। ये इस पूरे देश के अंदर नेटवर्क चल रहा है, जिसे तोड़ने के लिए कोशिश भी की जा रही है, तोड़ा भी जा रहा है। लेकिन हम समाज में रहने वाले व्यक्ति के तौर पर आचार्य अरुण कृष्णा कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि किसे वो खाना है और किसे नहीं खाना है। मैं ये आपको बताने लग जाऊं कि ये खाना सड़ गया है, इसे नहीं खाना है, और ये खाना अच्छा ताजा इसे खाना है, तो फिर आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, अभी हमारा विषय क्या है? आज की डिबेट का विषय क्या है? मुझे थोड़ा, आज का विषय क्या है डिबेट का हमारा? जो फरसा वाले बाबा कुचल दिए गए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से गौ तस्करों के द्वारा, वो देखिए, ऐसा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी मुझसे किसी स्त्री ने यही पूछा मुझे फोन करके अभी कि महाराज जी कब तक हिंदू मरते रहेंगे? तो मैंने कहा हिंदू मरते रहेंगे क्योंकि हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है, और हमारे समाज में अगर आप एक गद्दार ढूंढोगे हिंदू नाम का,
तो आपको 10 गद्दार मिलेंगे। अगर हमारे धर्म में गद्दार ना हो और अपने छोटे छोटे लाभों के लिए अगर ये जाके किसी विधर्मियों के तलवे ना चाटें तो हमारा एक व्यक्ति ना मरे। पूरी दुनिया में मुसलमान केवल और केवल आतंक, दंगे, पत्थरबाजी, गद्दारी, देशद्रोह के लिए जाना जाता है। आप किसी भी देश के उठा के देख लो, लंदन से लेकर जर्मनी तक, जर्मनी से लेकर पेरिस तक। गाय की रक्षा की बात करनी थी, मुसलमानों पे हमला करना शुरू कर दिया भारत में और उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, अरे भाई हमारी गाय माता सुरक्षित नहीं है। आप सनातन धर्म के धर्मगुरु होकर हमारी गाय माता की सुरक्षा तुम्हारे जैसे, जब तक तुम्हारे जैसे देशद्रोही गद्दार हमारे धर्म में हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं भैया। तुम्हारे जैसे जब तक देशद्रोही गद्दार हमारे धर्म में कैसे कोई सुरक्षित होगा? 2-2 पैसे में तुम बिक जाते हो। गाय माता की सुरक्षा के लिए बोलने के लिए हिम्मत नहीं हो पाती है तुम्हारी। अरे क्या बात है? तथ्य यही है कि तुम जैसे गद्दार जब तक हमारे धर्म में रहेंगे, ये देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा या धर्म। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे तो नंबर तुम गद्दारों का भी आएगा। इतिहास गवाह है, गद्दारों की मौत सबसे बुरी हुई है। गद्दारों की मौत गद्दार को पहचान चुका है, वो पहचान चुका है कि कौन है। अगर कौन है गाय माता के साथ खड़ा नहीं है। 2 कौड़ी का हरामजादे, बिके हुए दलाल, तेने कोट पहन रखा। आचार्य अरुण कृष्ण, प्लीज भाषा की जरा मर्यादा का ख्याल रखें। बात रखिए, बात रखने से दिक्कत नहीं है। बेड़ा गर्क हो रहा है। जब तक ये तो मुझे बोलने दीजिए, मैं ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के साथ बहस करने नहीं आया, अपनी बात रखने आया हूँ। नहीं, आप कुछ बोलेंगे तो आपको जवाब भी बराबर से मिलेगा, लेकिन ठीक है, मैं भी पहले से यही कह रही हूँ कि एक एक व्यक्ति बोले। अगर ये मेरे पैर की जूती के बराबर नहीं है 2 कौड़ी का दलाल, इससे मेरी बात करा रहे हो आप। इसके जैसे तुम्हारे जैसे लोग अगर गाय माता रहे बोलने तो तुम हिम्मत नहीं। चाटने वाला, ये गांधी परिवार का कमोड चाटने वाला 2 कौड़ी का, इससे आप मेरी बात करा रहे हो। ये गांधी परिवार का कमोड चाटने वाला 2 कौड़ी का, हो जाने वाले कमोड होने वाले तुम लोग होगे। गाय माता की सुरक्षा के बारे में 2 शब्द में बोले जा रहे हैं। मैं अपनी बात करने आया हूँ। ये 2 कौड़ी का गांधी परिवार का, राहुल गांधी का कमोड चाट के बड़ा होने वाला दलाल, इसके बच्चे भी तरह दलाल बने। तुम्हारे जैसे दलालों को भी देश में बहुत झेला है। तुम्हारे जैसे वालों को भी, तुम्हारे जैसे दलाल जो है ना, वो कमोड से भीतर ही पैदा होता है, कमोड से भीतर ही मर जाएंगे। तो जैसे दलाल भी जो है गाय के मामले को लेके, गाय माता हमारी सुरक्षा का मामला और गौरक्षकों को अगर सामने में आना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन गाय माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। इस 2 कौड़ी के लोगों से बात करने नहीं आया, मेरी बात रखनी है। मुझे अपनी बात रखो। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी जैसे ना ये सुबह पहले गांधी परिवार का कमोड चाटता है, ये राहुल गांधी का कमोड चाट के बड़ा हुआ है दलाल। इससे मेरी क्या बात हो? अब हमारा स्तर क्या इतना हमारा स्तर ये रह गया क्या? आपस में लांछन लगा लिया हो तो प्लीज मुद्दे पर आइए। नहीं तो आप मेरी बात इससे आपस में प्लीज मत उलझिए, मुद्दे पर आइए, एक एक करके बात रखिए और बोलिए। मुद्दे बात, मैं इन 2 कौड़ी के एक गांधी परिवार का कमोड चाट के बड़ा होने वाला, इससे बात करूंगा क्या मैं? ये 2 कौड़ी के दलाल है, ये 4 पैसे का आदमी, इसके जैसे मेरे घर में ड्राइवर है। मेरे घर में मेरा कुत्ता भी इससे अच्छा खाना खाता होगा, मेरा कुत्ता भी इससे खाना खाता होगा। कहाँ इससे मेरी बात करा रहे हो आप? आपको मेरी बात सुननी है, मेरे विचार रखने हैं, तो अब इससे हटाइए स्क्रीन। औकात भी नहीं रखते हो, इसका कुछ भूखा मर रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों का पर्सनल मुद्दे खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों से सवाल ले लूंगी। राहुल लाल जी और आचार्य अरुण कृष्ण, आपने दोनों के मुद्दे पहले सुलझा लें, उसके बाद फिर मैं आती हूँ आपके पास। मौलाना अशरफी जी, आज ईद के अवसर पर इस बवाल की आवश्यकता थी नहीं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आराम से ईद चल रही है, लेकिन उसके बावजूद गौ तस्करी को लेकर के जो मामला सामने आया, उसने विवाद इस कदर बढ़ा दिया कि मथुरा में अभी तक शांति नहीं हो पाई है। मौलाना नाजिम अशरफी जी, देखिए जी मैं ये बहुत लोग और इनका बीच में कुछ नहीं बात पाया। मैं बता अगर ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आचार्य अरुण कृष्ण, अब जरा आप शांत हो गए हैं, अब प्लीज थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे पर गौर फरमाएं। मेरी बात, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। रखिए। मेरा ये स्तर नहीं कि मैं ऐसे इन उठाई गिरोह से अपना इनसे आप मेरी इनसे डिबेट करवा रहे हैं। नहीं करवा रहे हैं।
आप दोनों ये गांधी परिवार का, शुरुआत से कह रही ये हूं। गांधी परिवार का कमोड चाटने वाला है। कृष्ण, इस पूरे मुद्दे पर जो हुआ है, ये इस पूरे मुद्दे पर जो हुआ है, उस मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं वो बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जैसा बोला, जब तक हिंदू समाज खंड खंड में टूटा रहेगा, जब तक हिंदू समाज में गद्दार भरे रहेंगे, तब तक हिंदू मारे जाएंगे। लेकिन जिसको लगता है कि आज वो इन जिहादियों के तलवे चाट के अपना कुछ भला कर लेंगे, तो आने वाले कालखंड में गद्दार भी मारे गए, इतिहास गवाह है। मुसलमान पूरी दुनिया में केवल दंगे, आतंकवाद, गद्दारी, देशद्रोह के लिए जाना जाता है। जो देश इनको अपने देश में शरण भी देता है ना, बाद में वहां पर भी जाके देखो जर्मनी और इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम यहाँ पर शरिया लॉ लेके आएंगे, यहाँ पर शरिया लॉ लेके आएंगे। ये उन देशों की बता रहा हूं जहां पर इन गद्दारों को शरण दी गई है। ये देश उसी दिन टूट गया था जिस दिन नेहरू और जिन्ना के निजी स्वार्थ, प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसके भेंट चढ़ के देश टूट गया। और देखना आने वाले कालखंड में जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाएगी, इस देश में दंगे, फसाद, बलात्कार जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये सबके सामने प्रत्यक्ष है। इसमें कोई इफन बट नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो तरुण को केवल इस बात पे मार दिया गया कि 2 बूंद उस जिहादन पे 2 बूंद पानी गिर गई। रंग का काम ये करते हैं, होली ये बेचते हैं, मंदिरों पे प्रसाद ये बेचते हैं, हिंदुओं के कपड़ों को रंगते ये हैं, ये सारे रंगों के काम करते हैं। अच्छा, ईद पे जब ये मांस काटते हैं तब इनके शरीर में खून लगता है, तब इन जिहादियों को रंग से समस्या नहीं है, इनको समस्या है होली के 2 बूंद खून कैसे गिर गया। वो जो हमारा संत मारे गए हैं वो मेरे बड़े प्रिय थे। उनका जीवन इतना पवित्र जीवन था उनका, हम जानते हैं हमारे लिए कितनी बड़ी क्षति है वो। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत मारे गए और मारे जाते रहेंगे जब तक इन जिहादियों का पक्का इलाज नहीं होगा। इनका पक्का इलाज है जैसे इतना बोला उस पूरी संत के लिए जो मारा गया। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को गोली मारी जाए, जब तक इन जिहादियों को गोली नहीं मारी जाएगी इनके इस आतंकवाद के विरोध में, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। देखो सलीम वास्तविक का गला काटा गया, रितु जी, सलीम वास्तविक का गला काटा गया। तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है, गाय को बचाने की इच्छा शक्ति नहीं है तुम्हारी। अरे गाय माता के बारे में और गौरक्षकों को बचाने को लेके एक धर्म के ऊपर हमला करने से काम चल जाएगा? ये कैसी बात कर रहा है? एक धर्म विशेष के ऊपर हमला करके आपको न्याय मिल जाएगा। आपको हमारे शासन और प्रशासन का कोई रोल नहीं। सलीम वास्तविक का गला काटा गया। सलीम वास्तविक के गला काटने के बाद जितनी धमकियां हम लोगों को मिलती थी इन जिहादियों से, वो धमकियां रितु जी 10 गुना धमकियां बढ़ गई थी, 10 गुना। लेकिन जैसे ही 48 घंटे में उन 2 आतंकवादी मोहम्मद जीसान, मोहम्मद गुलफाम को गोली मारी गई, सारी मैसेजेस टीवी चैनलों पे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। तथाकथित फर्जी धर्मगुरु केवल और केवल मुस्लिमों के ऊपर जो है वो हमला करने का काम करता है। ये ना तो इनको गौरक्षकों के बारे में इनको कोई भलाई के लिए इनकी कोई चिंता है, ना गाय माता को लेकर इनकी कोई चिंता है। इनकी चिंता किसी चीज को लेकर नहीं है। इनकी चिंता है केवल और केवल किसी तरह से ध्रुवीकरण की स्थितियों को पैदा करना। यहाँ के धर्मी योद्धाओं को, यहाँ के संतों का जो संपर्क सूत्र है, ये यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवादियों को दे रहे हैं। इसका साक्ष्य सरकार को मिला है। यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो गद्दार है इस देश के, सारे ऐसे ही जैसे ये पाकिस्तान के आतंकवादी, अपराधी, माफियाओं का हमारे देश के धर्मी योद्धा, हमारे देश के संतों को नंबर बांट रहे हैं। इस तरह ये साक्ष्य सरकार को मिले हैं। इसका मतलब है कि जो हम बोलते हो सकते हैं, इस देश का मुसलमान न कभी इस देश का वफादार होगा, न कभी काफिर का वफादार होगा, और न कभी किसी भी देश के वफादार नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के वफादार नहीं है। आज अगर एक गोरक्षक की हत्या हुई है, उसके बारे में, उसके भविष्य में किसी गोरक्षक की हत्या ना हो, उसके बारे में इतना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। केवल और केवल मुस्लिमों के धर्म। तो ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई सबसे बड़ी है जो हमारे हिंदू नाम के होके इस देश के गद्दार हैं। और इन गद्दारों को भी आने वाला कल मां भगवती और परम पिता परमात्मा इन गद्दारों को भी सबक सिखाएगा। ये इनका विधान में लिखा हुआ है। सनातन के लोगों को वास्तविक धर्म गुरुओं को चुनना पड़ेगा। अरुण कृष्ण जैसे फर्जी 2 टकिया धर्म गुरुओं को हटाना पड़ेगा सनातन के लोगों को। जब तक इस देश में हिंदू नाम के गद्दार इन जिहादियों का जब तक तलवे चाटना बंद नहीं करेंगे, हिंदू हत्याएं बंद नहीं होंगी।
आप देखिए मुसलमान हमारे देश के धर्मी योद्धाओं को हमारे नंबर, हमारे देश के जिहादी, हमारे संपर्क सूत्र, विक्की चौधरी का संपर्क सूत्र, जति नरसिम्हा का संपर्क सूत्र, जितने भी धर्मी होता है इनके संपर्क सूत्रों को पाकिस्तान के अपराधियों को बांटते हैं। देखिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आज जब ईद है तो ये सवाल भी खड़े होंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।